अब हम लोग वैसे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखते हैं जो रिजिड बॉडी ट्रांसलेट भी करता है और रोटेट भी करता है। क्लियर है? ठीक। मान लेते कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। यह रिजिड बॉडी किसी भी शेप में हो सकता है, किसी रेगुलर शेप में हो सकता है, किसी इरेगुलर शेप में भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक। और हम लोग मान लेते हैं कि इस रिजिड बॉडी का यह सेंटर ऑफ मास है। यह कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है? और इस सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी है, उस लीनियर वेलोसिटी को हम लोग बोल देते हैं v0। क्लियर है? साथ ही साथ यह रिजिड बॉडी अपने इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। क्लियर है? यानी कि यह रिजिड बॉडी इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रहा है और इस रिजिड बॉडी का यह जो सेंटर ऑफ मास है वह सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी कर रहा है। क्लियर है? ठीक। तो ऐसे रिजिड बॉडी का हमें किसी पॉइंट P के अबाउट, मान लेते हैं कि यह पॉइंट P है, इस P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया गया है। क्लियर है? ठीक। तो इस P पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यह रिजिड बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। क्लियर है? ठीक। हम लोग एक ऐसा ही पार्टिकल यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं और इस पार्टिकल का नाम हम लोग दे देते हैं ए पार्टिकल दे देते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इस P पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा और इस वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं RA वेक्टर, स्मॉल RA वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक। जबकि इस P पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा और इस वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल RO वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा और इस वेक्टर को बोल देते हैं X वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है? X वेक्टर क्या है? इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस गिवन इस कंसीडर्ड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है? ठीक। तो इस P पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है RA वेक्टर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, RA वेक्टर इज इक्वल टू RO वेक्टर प्लस X वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। इस पार्टिकल का अब हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है। क्लियर है? ठीक। तो इस पार्टिकल के पास इस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा जो किसके इक्वल होगा? v0 वेक्टर की इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक। तो इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी हमें मिलेगा वह v0 वेक्टर मिलेगा। क्लियर है? ठीक। साथ ही साथ इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट यह पार्टिकल एक सर्किल में रोटेट करेगा। क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पार्टिकल के पास इस इंस्टेंट पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा और वह वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और इस वेलोसिटी को हम लोग बोल देते हैं ओमेगा क्रॉस वेक्टर क्रॉस X वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो नेट वेलोसिटी होगा वह कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इस नेट वेलोसिटी को यदि हम लोग v स्मॉल a वेक्टर बोल दे तो v स्मॉल a वेक्टर जो होगा वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा v0 वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस X वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। और हम लोग मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का जो मास है वह मास स्मॉल m में है। क्लियर है? हमने इस पार्टिकल के मास को कितना मान लिया? स्मॉल m में मान लिया। क्लियर है? तो यदि हम लोग इस पार्टिकल का इस P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इस P पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वह क्या है? RA वेक्टर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? RA वेक्टर क्रॉस इस पार्टिकल का मास हमने कितना माना है? स्मॉल m में माना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल m में इंटू पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी है, वह क्या है? VA वेक्टर है। तो इंटू हम लोग क्या लिख देंगे? VA वेक्टर लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। तो हमने क्या किया कि इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का हमने इस P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? ठीक। हमें क्या चाहिए? इस P पॉइंट के अबाउट इस पूरे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। क्लियर है?
ठीक। तो यह जो रिजिड बॉडी होगा, यह रिजिड बॉडी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। क्लियर है? तो हम लोग करेंगे क्या कि ऐसे ही छोटे पार्टिकल्स का हम लोग इस पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और उसका हम लोग समेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे रिजिड बॉडी का इस पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो यदि हम लोग इस पी पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में समेशन का सिंबल लगा देंगे। क्लियर है? तो यह हमें क्या मिल जाएगा, इस पी पॉइंट के अबाउट इस पूरे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्लियर है? तो यदि हम लोग इस पी पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर बोल दे तो एल वेक्टर बराबर हमें कितना मिल जाएगा, कुछ इतना मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इस पी पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा, इस आर ए वेक्टर के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, आर नॉट वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं आर नॉट वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर लिखते हैं क्रॉस एम ए इंटू वी ए वेक्टर के जगह पर कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे। तो क्या लिख देते हैं, वी नॉट वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर। इसको हम लोग कुछ इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। क्लियर है? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ आर नॉट वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी नॉट वेक्टर। क्या मिलेगा, आर नॉट वेक्टर क्रॉस एम ए इंटू वी नॉट वेक्टर मिलेगा प्लस समेशन ऑफ आर नॉट वेक्टर क्रॉस एम ए वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर मिलेगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर मिलेगा। क्लियर है? प्लस समेशन ऑफ एक्स वेक्टर क्रॉस एम ए इंटू वी नॉट वेक्टर मिलेगा प्लस समेशन ऑफ एक्स वेक्टर क्रॉस एम ए इंटू ओमेगा वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर मिलेगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर मिलेगा। क्लियर है? ठीक। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह आर नॉट वेक्टर और यह वी नॉट वेक्टर, यह क्या है, हर एक पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस पी पॉइंट के अबाउट इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वह क्या है, कांस्टेंट है, और इस सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वह भी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस आर नॉट वेक्टर एंड दिस वी नॉट वेक्टर इज कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस रिजिड बॉडी। तो इस पार्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम ए इंटू आर नॉट वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर, आर नॉट वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर। क्लियर है? प्लस अब हम लोग इस पार्ट को ध्यान से देखते हैं, तो इस पार्ट में देखते हैं कि यह जो मेरा आर नॉट वेक्टर है यह क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, आर नॉट वेक्टर क्रॉस समेशन ऑफ एम ए इंटू ओमेगा वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस अब हम लोग इस पार्ट को ध्यान से देखते हैं, इस पार्ट में यह मेरा जो वी नॉट वेक्टर है यह क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग इस पार्ट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स वेक्टर इंटू एम ए वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर प्लस अब हम लोग इस पार्ट को ध्यान से देखते हैं, तो इस पार्ट में कोई कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है? तो इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके एडिटिव उतार देते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा एम ए इंटू एक्स वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह जो सिग्मा एम ए है यह सिग्मा एम ए क्या दे देगा, इस पूरे रिजिड बॉडी का टोटल मास दे देगा। यदि हम लोग इस पूरे रिजिड बॉडी के मास को कैपिटल एम बोल दे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एम मिल जाएगा इंटू आर नॉट वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर मिलेगा। क्लियर है? प्लस आर नॉट वेक्टर क्रॉस यह क्वांटिटी हमें क्या मिल जाएगा,
इस क्वांटिटी को हम ध्यान से देखें, ओमेगा क्या है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर है, ठीक। और यह एक्स क्या है, एक्स जो है मेरा इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर जो होगा वह क्या दे देगा, इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी को दे देगा। क्लियर है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, ओमेगा क्रॉस एक्स होगा। क्लियर है, और इस वेलोसिटी को यदि हम लोग वी वेक्टर बोल दे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर लिख सकते हैं। तो फाइनली इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा समेशन ऑफ एम ए इंटू वी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक। प्लस यह क्वांटिटी क्या है, यह क्वांटिटी है मास मोमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग यह जानते हैं कि समेशन ऑफ मास मोमेंट्स ऑफ ऑल components or particles about center of mass is equal to 0, यानी कि सिग्मा एम ए इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह हम लोग जानते हैं। क्लियर है, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन से हमें पता है। सिमिलरली यदि हम लोग इस x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, यानी कि सिग्मा एम ए इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसी दोनों फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक। यह क्वांटिटी हमें कितना मिल गया, 0 वेक्टर मिल गया। क्लियर है, इनटू क्रॉस वी नॉट, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, यह पूरा पार्ट फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 0 वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। और इस पार्ट को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस समेशन ऑफ एम ए। इस पार्ट को यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यह क्या है, 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्लियर है, ठीक। क्या लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस एक्स वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक। तो इसको ब्रेक करना आपको आता होगा। क्लियर है, ठीक। अच्छा, इसको जब और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यह क्वांटिटी तो एडिटिव ही हमें मिल जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा, m इंटू आर नॉट वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है, प्लस यह क्वांटिटी जो है, यह क्वांटिटी भी 0 होगा। अभी हमने जस्ट यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जस्ट हमने क्या देखा है, एम ए इंटू वी वेक्टर जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर की इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर नॉट वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर, 0 वेक्टर पहले से है तो प्लस 0 वेक्टर, प्लस समेशन ऑफ एम ए। क्लियर है, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर हो जाएगा, माइनस अच्छा एक्स वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, यह कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि यह जो है मेरा वह एक्स वेक्टर है और यह और इस एक्स वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओमेगा वेक्टर होता है। क्लियर है, तो यह जो होगा 0 वेक्टर हो जाएगा और 0 वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, यानी कि हमें इधर क्या मिल जाएगा, 0 वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इसको m इंटू आर नॉट वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर प्लस यह तो 0 हो गया, यह भी क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एम ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। एम ए इंटू एक्स स्क्वायर, यह जो एम ए इंटू एक्स स्क्वायर है, यह क्वांटिटी क्या दे देगा, यह क्वांटिटी हमें क्या दे रहा है, यह क्वांटिटी हमें इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पूरे रिजिड बॉडी का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है। क्लियर है? ठीक, तो यदि हम लोग इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पूरे रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ICM बोल दे, तो इस क्वांटिटी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ICM लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? ICM लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो फाइनली एल वेक्टर जो है वो हमें क्या मिल जाएगा? वो हमें मिल जाएगा m इंटू आर नॉट वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर प्लस ICM इंटू ओमेगा वेक्टर मिल जाएगा। ICM इंटू ओमेगा वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो ICM इंटू ओमेगा वेक्टर यह होगा क्या एक्चुअली? यह ICM क्या है? इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा क्या है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है इस रिजिड बॉडी का, वही ओमेगा है। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम यदि LCM हो, LCM वेक्टर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ICM इंटू ओमेगा वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ICM इंटू ओमेगा वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? LCM वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो L वेक्टर बराबर हमें क्या मिलेगा? M इंटू आर नॉट वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर प्लस LCM वेक्टर। क्लियर है? तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिल जा रहा है वह क्या मिल जा रहा है? ये रिजल्ट मिल जा रहा है। इसको हमको क्या याद रखना है? याद रखना है। क्लियर है? याद रखना है। यानी कि जब कोई रिजिड बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा हो, और साथ ही साथ उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो वैसे रिजिड बॉडी का किसी P पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह क्या होता है? कुछ इतना होता है। और इसको हमको क्या ये रखना है? याद रखना है। क्लियर है? ठीक, इसको हम लोग आगे समझ भी लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यदि यह हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, क्लियर है, और इस रिजिड बॉडी का यह क्या है? सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमने मान लिया कि वी नॉट वेक्टर है। क्लियर है? ठीक, और यह रिजिड बॉडी अपने इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा हो, साथ ही साथ इसका अगर टोटल मास कैपिटल M हो, तो यहाँ पर स्थित किसी P पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी का पोजीशन वेक्टर यदि आर नॉट वेक्टर हो, तो इस P पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह यदि L वेक्टर हो, तो L वेक्टर हमें कितना मिला था? कैपिटल M इंटू आर नॉट वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर प्लस इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम यदि LCM हो, तो LCM वेक्टर मिला था। क्लियर है? ठीक, ठीक, यह जो क्वांटिटी है, यह क्वांटिटी क्या है? यह इस क्वांटिटी को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यह क्वांटिटी सिंगल पार्टिकल का इस किसी पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर है? ठीक, तो यदि हम लोग इस रिजिड बॉडी को एक सिंगल पार्टिकल के रूप में कंसीडर करेंगे तो टोटल मास को कहाँ पे मान लेंगे? उसके सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे। क्लियर है? तो टोटल मास हमारे पास कहाँ है? उसके सेंटर ऑफ मास पे है। क्लियर है? और इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमारे पास कितना दिया गया है? वी नॉट वेक्टर दिया गया है। और यह जो सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास का P से जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है, वह P से पोजीशन वेक्टर क्या दिया गया है? आर नॉट वेक्टर दिया गया है। क्लियर है? तो इस P पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उस एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग L ट्रांसलेशनल बोल दे, LT बोल दे, तो LT वेक्टर बराबर हमें क्या मिल जाएगा? टोटल मास M इंटू आर नॉट वेक्टर क्रॉस वी नॉट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, और यह जो LCM वेक्टर मिला है, यह LCM वेक्टर हमें क्या मिला है? इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिला है। क्लियर है? यह जो LCM वेक्टर है वह LCM वेक्टर एक्चुअली में है क्या? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट यह रिजिड बॉडी केवल क्या कर सकता है? केवल और केवल रोटेशन ही कर सकता है। क्लियर है? यानी कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट यह रिजिड बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में होगा। क्लियर है? ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो हमें क्वांटिटी मिला है, यह क्वांटिटी हमें क्या मिला है? इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम मिला है। क्लियर है? ठीक, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम
ड्यू टू एज्यूमिंग प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ठीक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो इस तरीके के रिजिड बॉडी का हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट उस रिजिड बॉडी को प्योर रोटेशनल मोशन में मान करके एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास को कंसीडर करके, है ना, हम लोग गिवन पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। क्लियर है? और दोनों को वेक्टरली हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गिवन पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।